हेलो। हाँ, तो देखो इसमें आज अपन क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हैं। पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। पहले नंबर में क्या निकालना है, इफ पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 8x³ माइनस 6x² माइनस 4x प्लस कितना है 3, और gx भी दे रखा है। और क्या चेक करने के लिए कह रहा है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, यस है नो, यानी आपको बताना है कि gx px का फैक्टर है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि जो gx है उसको क्या करना है, 0 के बराबर कर लेना है। जब 0 के बराबर कर लेंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगा। किसका वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। और उसी x की वैल्यू को कहाँ पर रख देंगे, p ऑफ x में, p ऑफ x में रख के सॉल्व करेंगे। अगर आंसर आपको कितना मिलता है 0, तो कहेंगे कि gx px का फैक्टर है। और अदरवाइज अगर 0 नहीं आता है तो क्या कहेंगे, नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, gx को पहले नंबर को देखना है, यहाँ सॉल्व करना है। gx को बराबर कर लेना है किसके, 0 के। तो ये gx इसमें कितना दे रखा है, gx की वैल्यू इतना दे रखा है, कितना, x/3 माइनस 1/4 माइनस 1/4 इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। तो x/3 इक्वल आ जाएगा 1/4 का, तो x इक्वल टू आ जाएगा किसके, 3/4 के, ठीक है। x की वैल्यू कितना मिला आपको, 3/4 मिला है, ठीक है। अब जो px है उस px में आप x की जगह क्या रखोगे, 3/4, फिर इसको सॉल्व कर लोगे। तो देखो यहाँ से सॉल्व कर लो, 8 इंटू x³ है, x³ का मतलब 3/4 का पावर हो जाएगा 3 माइनस 6x², x की जगह क्या रखोगे, 3/4 का स्क्वायर, फिर है आपके पास माइनस 4x, x की जगह रखोगे 3/4 प्लस कितना है इसका 3 है, प्लस का 3, ठीक है, दिख रहा होगा। हाँ, तो यहाँ से आप सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ये आपका 8 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब देखना है कि ये स्क्वायर नहीं है बेटा जी, क्या है, क्यूब है। तो स्क्वायर क्यों करेंगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और यहाँ 4 का क्यूब कितना होता है 64, कितना हो जाएगा 64। फिर माइनस 6, 3 का स्क्वायर आप करो कितना हो जाएगा 9 अपॉन कितना 16 माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा 4, 3 प्लस कितना 3, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको कैंसिल करो आप, ये कितने बार में 8 बार में ही कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होगा कितने बार में 3, और यहाँ से कितना 8 बार में, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो ये ऊपर वाला कितना बचा है 27 बाई कितना 8, और यहाँ से ये 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 27/8, और ये तो आपका पूरा 0 मिल गया था, कैंसिल होगा, पहले -3 था और +3 था, कैंसिल हो गया था। अब ये देखो दोनों सेम है, प्लस माइनस में, तो इसका नेट रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा। सॉल्व करने पर p ऑफ 3/4 की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। इसके मतलब आप क्या कह सकते हो, कह सकते हो कि ये यहाँ पर जो आपका था gx इस px का फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता, अगर रिजल्ट 0 नहीं आता तो वहां पर क्या कहते हैं, ये फैक्टर नहीं है। बात समझ में नहीं आया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो लिख लो इसको जल्दी से। सेकंड नंबर देखो इसका, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि सो दैट, क्या करना है इसमें, सो दैट 2x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस 2x³ माइनस 9x² प्लस 12, यानी इसमें आपको शो करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है, सेम ऊपर वाले जैसा ही है, ठीक है। आपको इसमें दिखाना है कि ये फैक्टर है, ठीक है। तो क्या करोगे, जिसको दिखाना है इसको क्या मान लेंगे gx, क्या मान लोगे आप gx, और जिसका दिखाना है उसको क्या मान लेंगे px, ठीक है। तो आपको क्या करना है, gx को 0 के बराबर कर लेना है। g ऑफ x इक्वल किसको हो जाएगा 0 के, ठीक है। g ऑफ x किसको लिए हैं 2x,
माइनस 3 इक्वल किसके आ जाएगा 0 के। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 3/2 आएगा। ठीक है, अब जहाँ px है वहां पर क्या रखेंगे 3/2। ठीक है, यहाँ पर देखो रखो, ये हो जाएगा आपका 3/2 फिर 2 इंटू एक्स क्यू देखो कितना है यहाँ पर 3/2 का ये बन जाएगा क्यू, फिर 9 इंटू है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह रखोगे 3/2 का स्क्वायर, फिर कितना प्लस 12। ठीक है, अब इसको क्या करो आप सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करो इसको 3/2 प्लस 2 इंटू 3 का क्यू कितना होता है 27 और 2 का क्यू कितना होता है 8, फिर माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना 12। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये 2 से काटेंगे 4 बार में, ये तो लग नहीं रहा है कटने वाला। ठीक है, हाँ तो यहाँ से देखो 3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 27/4 माइनस 9 कितना हो जाएगा 81/4 प्लस कितना 12। अब आप क्या करोगे, इसको एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो सबका एलसीएम कितना आएगा 4 है। ठीक है, अब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 4 में, तो कितना बनेगा 2 मिलेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 27 माइनस 81 प्लस हो जाएगा कितना 48 प्लस हो जाएगा 48। ठीक है, अब देखो यहाँ से जितना सारा प्लस वाला है सबको ऐड कर लो, ऐड करने पर कितना मिलेगा, ऐड करके देखो क्या ऐड करोगे 6 प्लस 27 प्लस 48 कितना आ रहा है 56 चेक कर लो एक बार। सर 56 माइनस 81 देखो इधर ये 8 और 7 कितना होता है 15 और 6 कितना हो जाएगा सर 7 है हमने प्लस यहाँ पर ये प्लस नहीं है, ध्यान दो यहाँ पर ये आएगा आपका 81, फिर इसमें से माइनस करोगे 81 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 इक्वल कितना 0 के। मतलब कि g ऑफ x से 0 के इक्वल करके x लाया। ठीक है, इसके बाद जो p ऑफ 3/2 है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। इसके मतलब कह सकते हो आप कि g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, हेंस प्रूव अगर p ऑफ x को सॉल्व करने पर किसके इक्वल आ जाए 0 के बराबर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे कि फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं होता। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, देखो चलो कौन सा नंबर कर रहे हैं दूसरा कर दिया, सेकंड तो हो गया ना, थर्ड को देखो। थर्ड नंबर में क्या कह रहे हैं यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम वही है जो बताया था मैं पहले, क्या बताया था फैक्टर थ्योरम क्या था, मतलब कि इसको मान लेते थे क्या g ऑफ x और इधर वाला क्या था आपका p ऑफ x था। ठीक है, जैसे ऊपर वाले करते आ रहे हैं वैसे ही क्या ये भी होगा, g ऑफ x को किसके बराबर कर लेंगे 0 के, g ऑफ x इक्वल कर लो किसके 0 के। ठीक है, ध्यान दो इधर g ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो यहाँ पर जो g ऑफ x है ये कितना है x प्लस 3 है, x प्लस 3 इक्वल किसको हो जाएगा 0 के, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे -3, x की वैल्यू कितना आया -3 आया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करोगे इस x की वैल्यू को यहाँ पर लाकर चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो डिविजिबल है, अगर 0 नहीं आता है तो क्या है डिविजिबल नहीं है। जैसे फैक्टर चेक कर रहे थे फैक्टर है कि नहीं है, तो वैसे ही इसमें भी वही है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या कहेंगे इसको डिविजिबल है या फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लो x की वैल्यू -3 आया, p ऑफ -3 पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये कितना है 2 के पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 के पावर 3 प्लस
प्लस नहीं, इसके आगे माइनस दे रहता है, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 2 रखना है, फिर माइनस 3, सॉल्व कर लो इसको, 2 का 4 कितना होता है, 2 का 4, 2 के पावर 4 कितना, 16 होगा, फिर 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16, फिर माइनस 2 का स्क्वायर कितना, अच्छा ये तो बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 रख लो, सही बोल रहा है, यहाँ क्या रखेंगे -3, ठीक है, -3 सही है, सही टाइम पे ध्यान दिला दिया, नहीं तो आंसर कुछ और आता है। देखो इधर 3 का क्यूब है, माइनस है यहाँ पर, ये माइनस का पावर कितना है, 4 है। मैं आप लोगों को बताया था क्या कि अगर यहाँ पर माइनस रहे कुछ भी, इसके पावर अगर इवन रहता है, पावर कितना रहता है, इवन, तो ये हमेशा क्या बनता है, प्लस, और यहाँ पर अगर पावर क्या हो जाए, ऑड हो जाए, ऑड में क्या लेना है आपको, माइनस लेना है, ठीक है, माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या है, पावर इवन है, क्या है, इवन है, तो जब इवन है तो 3 के बाद ये जो निगेटिव है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 के पावर 4 कितना होता है, 81, कितना होगा, 81 होता है। यहाँ पर देखो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, और यहाँ माइनस है और पावर क्या आ गया, ऑड आ गया, तो साइन किसका होगा, माइनस का होगा, किसका साइन होगा, माइनस का, यानी 27 टू जाए कितना होता है, 54 होता है, यानी इतना तुम लोग करके कैलकुलेशन गड़बड़ है, टेबल पता नहीं है क्या, हाँ तो फिर 27 टू जाए कितना होता है, 54, माइनस, यहाँ देखो -3, इसका पावर कितना है, 2 है, -3 के पावर 2 क्या आ गया, इवन आ गया, जब इवन आ गया तो उसको क्या कहेंगे, ये जो माइनस है किस में बदल जाएगा, प्लस में बदलेगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, ये कितना, 18, इसके बाद फिर ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस बनाएगा कितना, 6, फिर -3, सॉल्व कर लो, माइनस वाले को एक साथ ऐड करो, प्लस वाले को एक साथ रखो, 81 माइनस, इन सबको ऐड करो कितना आ रहा है, ये भी शायद 81 ही होगा, चेक कर लो, एक ये प्लस तो था ही 81, और यहाँ से -81 आ गया, माइनस वाले सबको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो ये प्लस और इधर कितना माइनस, नेट कितना आएगा, रिजल्ट इसका 0, मतलब क्या कह सकते हो, ये डिविजिबल है, यानी P of x इज डिविजिबल बाई G of x, ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है यहाँ पर तो क्या कहेंगे, P of x इज डिविजिबल बाई G of x, समझ में आ गया क्या, 4 नंबर देखो, और नंबर में क्या है, 4 नंबर में कह रहा है कि if x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ इतना, अगर फैक्टर है तो a की वैल्यू क्या होगा, अगर कह रहा है कि x माइनस ए इज फैक्टर, यानी इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है, तो a की वैल्यू क्या होगा, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, पता करना है, तो देखो सब एक ही जैसा सॉल्व होगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस सिंपल है, रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फैक्टर है, जब ये फैक्टर है तो इसको क्या मान लेंगे, जी ऑफ एक्स मान लेंगे, और किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, इसको मान लो पी ऑफ कितना, एक्स, ठीक है, तो यहाँ से आप जी ऑफ एक्स से क्या करोगे, एक्स की वैल्यू लाओगे, जी ऑफ एक्स किसके बराबर करेंगे, 0 के, तो जब ये 0 के बराबर होगा तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है, एक्स माइनस है, इसको क्या कर देंगे 0 के इक्वल, अब यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया, a आ गया, x की वैल्यू कितना आया, a आया, अब क्या करना है आपको, p ऑफ a निकालना है, क्या निकालना है, p ऑफ a, और p ऑफ a की वैल्यू ऑलरेडी पहले से आपको पता होगा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि ये फैक्टर है, तो जब फैक्टर है तो ये क्या करेगा, इसको 0 बना देगा, क्या बना देगा, इसको 0, अब जहाँ पर p ऑफ x था उसमें आप क्या रखोगे, a रखोगे, ठीक है, रख लो यहाँ पर a का पावर कितना 3,
यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू ए हो जाएगा, फिर प्लस ए और माइनस ए। समझ में रहा इतना? तो बोल ना। हाँ, यहाँ पर a माइनस 1 है। अब इक्वल किसके करना है? 0 के। देखो यहाँ से ये सिंप्लीफाई कर लो, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 2a प्लस कितना a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये ए क्यूब से ये ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या? अब यहाँ पर कितना है 2a प्लस a मिलकर कितना हो जाएगा 3a, फिर माइनस 1 इक्वल कितना 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3 आएगा क्या? a की वैल्यू कितना 1/3। ठीक है, ध्यान देना है बस। फाइव नंबर देखो, 5 नंबर क्या है इसमें 5 नंबर में कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, यानी m के किस वैल्यू के लिए, और व्हाट वैल्यू ऑफ m मतलब कि m के किस वैल्यू के लिए ये जो पोलिनोमियल गिवन है इज डिविजिबल बाय x प्लस 2 से। किससे डिविजिबल होगा? x प्लस 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको भी कर लो, इसको मान लो कितना g ऑफ x और इसको क्या ले लेंगे p ऑफ x। ठीक है, जिसे डिवाइड करना है उसको क्या सपोज कर लेंगे g ऑफ x, जिसको डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है उसको क्या सपोज कर लेंगे p ऑफ x। तो क्या बनेगा ये देखो इधर g ऑफ x, ये 5 नंबर लिख रहे हैं, g ऑफ x को 0 के इक्वल कर लो। g ऑफ x की वैल्यू कितना है x प्लस 2, किसके बराबर हो जाएगा 0 के। x की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से -2, x की वैल्यू कितना आया -2 आया। ठीक है, अब यहाँ से जो p ऑफ x लिए हो ये -2 पर किसके बराबर हो जाएगा 0 के। क्यों? क्योंकि डिविजिबल कह रहा है। क्या पूछ रहा है? डिविजिबल। तो यहाँ पर रखो p ऑफ x यहाँ पर है, उसमें जहाँ x है उस पे क्या रखेंगे -2। तो यहाँ -2 का ये क्या बना क्यूब, फिर -2m इंटू कितना है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह क्या रखोगे x की जगह पर -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 16 इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करके क्या लाओगे m की वैल्यू ले आओगे, यानी 2 का -2 का पावर आ गया कितना ऑड, तो माइनस जब है इसका पावर ऑड रहेगा तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, इसमें आएगा माइनस में आएगा। अब यहाँ से देखो इसको -2 के पावर क्या आ गया इवन आ गया, तो साइन किस में बदल जाएगा प्लस में, माइनस बदल जाएगा किसमें प्लस में। अब यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। अब 4 को मल्टीप्लाई किसे करेंगे 2 से, बाहर बैठा है माइनस की कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्या लिखेंगे यहाँ पर -8m। ठीक है, प्लस का कितना है 16 इक्वल कितना 0। अब 8 माइनस का और 16 क्या है प्लस का, तो 16 में से कितना कटेगा -8, तो कितना बचेगा आपके पास -8m प्लस 8। ठीक है, इक्वल किसके 0 के। इस प्लस वाले को क्या ले जाएंगे इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस वाला कितना बन जाएगा -8 बन जाएगा। जब साइड चेंज कर देते हैं तो उसका साइन क्या होता है बदल जाता है, तो ये 8 इधर जाकर -8 हो जाएगा, और वो साइड सेम नंबर है कैंसिल हो जाएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप m निकाल लोगे कितना 8/8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यानी m की वैल्यू आपको मिल गया कितना 1। ठीक है, m की वैल्यू 1 के लिए p ऑफ x इज डिविजिबल बाय g ऑफ x। ठीक है, 6 नंबर देखो, 6 नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, a और b का वैल्यू पूछ रहा है, a और b की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, और इसमें कुछ कंडीशन दे रखा है कि ये पोलिनोमियल है आपके पास। ठीक है, ये क्या है पोलिनोमियल है, और इसमें कह रहा है कि x प्लस 2 और 2x माइनस 1 एज ए फैक्टर, इसमें क्या इसका फैक्टर है। ठीक है, तो जो जो फैक्टर कर रहा है उसको क्या करेंगे 0 के इक्वल करके x निकालकर उस पर पुट करेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे, 2 इक्वेशन आएगा, और उन दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्व करके a और b ले आएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या करना है। सबसे पहले देखो इसमें किसके लिए और इतना
x प्लस टू के लिए ये क्या है, फैक्टर है, तो इसको क्या मान लो आप, g ऑफ x ले लो। अगर g ऑफ x नहीं लेना है तो इसी को ले लो आप, x प्लस टू को किसके बराबर, 0 के। कोई जरूरी नहीं कि g ऑफ x भी लेंगे, r ऑफ x भी ले सकते हैं, h ऑफ x भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि g ऑफ x ही लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। x प्लस टू किसके बराबर हो गया, 0 के, तो x इक्वल टू कितना, -2 आया। अब ये -2 पर इसको चेक करो, p -2 निकालकर कितना आ रहा है, ये कितना आएगा, ये p ऑफ x कह रहा है फैक्टर है, तो फैक्टर है तो ये 0 आएगा, फैक्टर है मतलब रिमाइंडर पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब p -2 यहाँ पर -2 रख के सॉल्व करो, 2 इंटू -2 का कितना हो जाएगा, q प्लस a इंटू -2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर -x प्लस b बराबर किसके आ जाएगा, 0 के, ठीक है, आता क्या। हाँ, तो यहाँ से इसको जैसे x की जगह पर क्या लोगे, -2 लोगे, यहाँ पर x की जगह पुट कर दो -2, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के पावर ऑड आ गया, क्या आ गया, ऑड, तो साइन किसका होगा, माइनस का, साइन नहीं बदलेगा, साइन वही रहेगा। 2 का पावर कितना होता है, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 की वैल्यू कितना होता है, 8 को मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 16, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस, अब यहाँ देखो माइनस के पावर क्या आ गया, माइनस के पावर ई में, तो ई में रहेगा तो उसका साइन बदल जाएगा, माइनस बदलेगा किसमें, प्लस में। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी प्लस 4a हो जाएगा। यहाँ से देखो ये कितना है, -2 और प्लस का कितना, b इक्वल किसके, 0 के, ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या मिलेगा, 16 और यहाँ से 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी 4a प्लस b इक्वल, इसको इधर ले आएंगे तो कितना, माइनस बदल जाएगा किसमें, प्लस में, यानी साइन बदल जाता है, कब बदलेगा, साइन चेंज करने पर, साइड चेंज करने पर उसका साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप बताओ तो, प्लस का 18, ये इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। सिमिलर कंडीशन अप्लाई करना है, जैसे इसको आपने सॉल्व किया है वैसे ही दूसरे वाले फैक्टर को यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो इसको भी आप कर लो कितना, 2x प्लस कितना, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। अब 1/2 पर लाओ, 1/2 पर लाएंगे तो कितना आएगा, ये 1/2 लेकर सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है, p 1/2 इक्वल किसके, 0 के, ठीक है। अब p 1/2 इक्वल है 0 के, तो यहाँ से इसमें रख के देखो, सॉल्व करो, 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस कितना था ये, a 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2, फिर क्या लिखेंगे, b इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पर कितना आ रहा है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 8 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेगा तो कैंसिल करेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी 1 बाई कितना, 4। फिर यहाँ से a/2 इसका स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, a/a भी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1/2, फिर यहाँ से ये कितना है, b इक्वल टू 0। अब इन सब का क्या कर लो आप, एलसीएम ले लो, क्या करेंगे यहाँ से, एलसीएम, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 4 आएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका, 4, तो 4 में 4 से डिवाइड, यानी 1 प्लस a, ठीक है, ये a है, फिर ये प्लस हो जाएगा 1/2, 1/2 काटेगा कितना, 2, फिर यहाँ से 4b इक्वल कितना, 0 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको, ये पूरा इधर 0 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 कितना, 3 हो जाएगा, यानी a प्लस 4b इक्वल टू, इस 3 को जब इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कितना है, 2 है। अब इक्वेशन नंबर जो 2 है, इसको क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर 2 कितना आया था, देख लो एक बार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, यहाँ देखो हटा के लिखा है, देखते हैं इधर फर्स्ट में कितना आया है,
4a प्लस b इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। सेकेंड में कितना आया था? सेकेंड में यहाँ पर लाए थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे a प्लस 4b इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर कितना था? सेकेंड था। तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? ये क्या लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स है। तो टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन की जरूरत कितनी होती है? टू की। जितनी वेरिएबल उतने इक्वेशन होते हैं इसके। तो इसमें आप क्या करोगे, ये सॉल्व हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके कोएफिशिएंट से। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई यानी एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे पहली बात। तो इसका सॉल्यूशन दो ही तरह से होता है, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और एक कहाँ से आया था? ये सब कितने यहाँ पर सॉल्व करके लाए थे यहाँ पर। और हाँ देखो, इसमें देखो कोएफिशिएंट बराबर करना होता है, कोएफिशिएंट बराबर करना होता है। अगर यहाँ पर 4a है, अगर यहाँ पर भी 4a हो जाता तो क्या होता? अगर माइनस करते तो वहां से कैंसिल हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर a को क्या बनाना होगा? आपको 4a बनाना होगा। तो 4a कैसे बनेगा? इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका कोएफिशिएंट कितना है? a का कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको आप उसको तो वैसे ही छोड़ दो। 4a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 होगा। और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4a प्लस 16b इक्वल कितना? -12। अब यहाँ से आपको क्या करना था कि 1 इंटू कितना था? 1 माइनस कर देना आपको, 2 इंटू कितना? 4, ठीक है। माइनस करने पर साइन बदल जाता है। जब माइनस करेंगे इक्वेशन को तो वहां पर उसका साइन क्या होता है? बदल जाता है। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, मतलब क्या हो? प्लस में है। जब प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो। ये देखो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस प्लस, ये था प्लस और इधर कितना था? माइनस, कैंसिल हो गया। अब यहाँ ये माइनस है, इधर क्या है? प्लस है। तो 16 में से ये b माइनस हो जाएगा कितना? -15b हो जाएगा। और यहाँ से देखो इन दोनों को ऐड करो आप। इधर इसमें कितना था? 18 और 12 कितना होता है? 30 होता है। यानी b की वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड बाई माइनस के कितना? -15, यानी -2 इसका आंसर आएगा। b की वैल्यू कितना आया? -2 है, ठीक है। b की वैल्यू कितना है? -2। अब b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में ले जाकर आप पुट करो, a की वैल्यू आ जाएगा अपने आप। पहले वाले को ही देखो, पहले वाले में कितना है? 4a प्लस b इक्वल टू कितना है? 18 है, ठीक है। 4a प्लस b की जगह आप क्या लोगे? -2 लोगे, इक्वल टू कितना? 18। यानी 4a इस माइनस को इधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा? प्लस। यानी 18 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 20 होगा। यानी a की वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/4 इक्वल टू कितना? 5, ठीक है। a और b की वैल्यू इस तरह से आप निकाल लोगे। a की वैल्यू कितना आया है? 5 और b की वैल्यू कितना आया है? -2 आया है। a और b की वैल्यू यहाँ निकल गया है, ठीक है। देख लो एक बार इसको। इधर कौन सा नंबर है? ये 7 नंबर। 7 नंबर में क्या निकालना है? व्हाट मस्ट बी एडेड टू x³ - 3x² + 4x - 15 टू ऑब्टेन पॉलिनोमियल। मतलब क्या है इसका? लेक्चर तो सुन लिया लेकिन समझ में आया नहीं कुछ। करना क्या है इसमें? करना है इसमें ये है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, इस गिवन पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 जो भी क्या ऐड करना है इसमें कि जो नया पॉलिनोमियल मिलेगा अपना वो क्या होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किस? x - 3 से, ठीक है। तो सपोज कर लो लेट के बी एडेड, के बी एडेड। क्या ऐड करेंगे यहाँ पर? के ऐड करेंगे किसमें? जो पहले वाला पॉलिनोमियल था
तो यहाँ पर नया पोलोमियल क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 प्लस कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। नया पोलोमियल मिल गया, यानी पहले वाले पोलोमियल में, पुराने वाले पोलोमियल में के ऐड करने से नया वाला पोलोमियल मिला। और नया वाला पोलोमियल कौन सा पोलोमियल होगा, जो x माइनस 3 से डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो जिससे चेक करने के लिए कह रहे हैं उसको क्या मान लो, g ऑफ x मान लो। क्या मान लेंगे, g ऑफ x। अब g ऑफ x को किसके बराबर कर लेना है, 0 के बराबर कर लेना है। अब g ऑफ x की वैल्यू कितना है, x माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से आप x निकाल लोगे, x की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। x की वैल्यू कितना दिया, 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पुट करके क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्या कर देंगे इसको, 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि डिविजिबल है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर फिर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 15 प्लस के इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। इतना समझ में आ रहा है? हाँ, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3 का स्क्वायर क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 27। 3 का स्क्वायर 9, 9 से जा 27, फिर यहाँ से 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 15 प्लस के इक्वल किसको हो जाएगा, 0 के। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहाँ से देखो ये प्लस और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 12 है और यहाँ पर कितना है, माइनस 15 है। तो बड़ा कौन सा है दोनों में, 15 है। तो 15 में से छोटे वालों क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जब साइन अलग अलग होता है तो। और साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का। तो बड़ा वाला क्या है, माइनस में है। कितना है यहाँ पर, माइनस 3 प्लस कितना, के इक्वल किसका हो जाएगा, 0 के। के की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो देखो कितना मस्त है। ठीक है, के की वैल्यू कितना है, 3।